यदि आपने चंद्रकांता सीरियल का नाम सुना हो और चंद्रकांता उपन्यास जो देवकीनंद खत्री द्वारा लिखा गया हो, उनमें 3 किलो का उल्लेख है। एक हो गया चुनार का किला, एक हो गया विजयगढ़ का किला, एक हो गया नवगढ़ का किला। उसी इन्हीं किलो में से एक। विजयगढ़ का किला। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह। अभी हमें विजयगढ़ के किले पे, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आइए हम चलते हैं, आपको एक किला दिखाते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको अपना निजी साधन होना चाहिए। यहाँ पे कोई साधन नहीं है कि आप आएंगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। सहयोगी के रूप में है अखिलेश कुमार, यही इनका जन्म स्थान है, यहीं के हैं निवासी है, तो उन्हीं के साथ मैं आया हूँ। हमारे छोटे भाई हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं। ये यहीं से हमने चढ़ाई की है, और जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जूम किए दे रहे हैं, ये यहीं पे हमने बाइक खड़ी की है और इधर से आए हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं किला पूरा। ये देखिए, अब हम आ गए हैं किले के ऊपर। आपको देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये जो किला है, ये कैमूर पर्वतमाला पर है और निर्माण 5वीं शताब्दी में कोल राजाओं द्वारा बनाया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार इसे महाभारत काल में बाणासुर ने बनवाया था, और ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था इस किले का, वो रीछों के द्वारा हुआ था। तो आइए चलते। यहाँ पे टोटल 7 तालाबों का उल्लेख है, जिसमें से कुछ तालाब हैं जो सूख जाते हैं और कुछ तालाब है जो नहीं सूखते हैं। तो हम पहले तालाब पे हैं। इस तालाब का नाम है धोबी घाट तालाब। ये देखिए, ये अभी हम किले के ऊपर हैं। और 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल राजपूत के द्वारा पुनः निर्मित किया गया था ये किला। अंतिम शासक काशी नरेश चेत सिंह थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया। ये आप देख सकते होंगे, ये किला बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ पे है ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये तालाब देखिए, ये भी है। इसका नाम विशेष रूप से कुछ है नहीं। इसकी खास बात ये है कि ये भी कभी नहीं सूखता। इस समय देखिए ठंडी है और तब भी इसमें पानी भरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ आकृति खंभे के रूप में बने हुए हैं। पता नहीं क्या था, टूटा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा कुछ किला है नहीं है, ऐसा ही है ज़्यादा। कि यहाँ पे 7 तालाब हैं, उनमें से ये जो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इसको बोलते हैं राम सागर तालाब। आपने कांवड़ यात्रा का नाम तो सुना ही होगा। उसी कांवड़ यात्रा पे जो है, यहीं से जल उठा के और कांवड़ यात्रा ले जाते हैं जो आते हैं। तो इसमें सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। जैसे आपने अगर देवकीनंद खत्री का उपन्यास पढ़ा हो, तो उसमें तिलस्मी उपन्यास उसको बोलते हैं। तिलस्मी का मतलब होता है कि जादू टोना। जैसे आपने सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा सीरियल इसका, तो उसमें है तिलस्मी, इसको बोलते हैं। तिलस्मी उपन्यास है जैसे देवकीनंद खत्री का। तिलस्मी का मतलब होता है कि जादू टोना। जैसे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि खजाना रखा हुआ है, जो उनकी रक्षा जो है भूत प्रेत करते हैं। जो जैसे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे खजाना रखा है, जो उनकी रक्षा जिन्न करते हैं, भूत प्रेत करते हैं, जो विशेष मंत्रों के द्वारा खुलते हैं। आप नॉर्मल होंगे, जब आप वो मंत्र जानते होंगे वही खुलते होंगे, ये ऐसी मान्यता है। और जैसे आपने चंद्रकांता का नाम सुना होगा या उपन्यास देखा होगा, तो चंद्रकांता का ऐसा मैंने सर्च किया इंटरनेट में, कहीं पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैं अब उसका जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि वो उनका अपना खुद का, देवकीनंद खत्री का अपना खुद की उनकी सोच है। अभी हमें विजयगढ़ पे, यहाँ से इधर नौगढ़ है। ऐसा मान्यता है कि नौगढ़ से लेके यहाँ विजयगढ़ से लेके इधर चुनार है, चुनार किले तक ये सब आपस में जुड़े हुए थे। नीचे नीचे इनकी रास्ताएं, अब कितनी सच्चाई है ये तो नहीं बता सकता हूँ मैं। अगर आपको मेरा चुनार वाला वीडियो देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं, हम आगे कुछ देखते हैं। अगर इस किले के बारे में बात की जाए, तो चंदेल, शेरशाह सूरी सहित आदि राजाओं ने इस पर अधिकार प्राप्त किया। कुछ मान्यताओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण से पहले अपनी सेना को यहीं विश्राम किया था। अब ये देखिए कुछ बना हुआ है, अब आइए आपको दिखाते हैं सामने से। ये देखिए खंडहर से बना हुआ है कुछ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैं अन्य किलों पे गया तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निगरानी में, उनके संरक्षण में रहता है। यहाँ पे मुझे अभी तक उसका बोर्ड नहीं मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा पीछे है उस मामले में। आपको दिखाते हैं, देखिए ये सब पत्थरों का निर्माण किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये बने हुए हैं, और ये देखिए ये पूरा पत्थरों का है। ये देखिए, ये संभवतः महल का कमरा वगैरह कुछ रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है कि ये सभागार था, जैसे अखिलेश ने बताया।
जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 7 तालाब हैं। कुछ मैं दिखा चुका हूँ। एक मैंने अभी राम सागर तालाब दिखाया, जहाँ से कांवड़ यात्रा में जल उठाते हैं। एक तालाब ये है। इसके पीछे देखिए मुस्लिमों का कुछ बना हुआ है, उनकी कब्र बनी हुई है। तो ऐसी मान्यता है कि जो ये तालाब है, या जो मैं राम सागर, जो मेनता जो है वो राम सागर तालाब है, वहाँ से बर्तन निकलते थे। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, वहाँ पे एक पंडित जी थे, उन्होंने उनसे बात की तो वही ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे बर्तन निकलते थे। और एक ये पीछे है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये है, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये सैयद जैन उल अबदीन मीर साहिब हजरत मीरान शाह बाबा की कब्र है। यहाँ पर हर अप्रैल में उर्स मेला लगता है। उर्स मेला लगता है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं। देख सकते हैं कि इधर जो मैंने आपको दिखाया ये हिंदू का था, इधर जो आप देख पा रहे होंगे ये मुस्लिम का है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का कितना अच्छा प्रतीक है यहाँ पे, कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये देखिए, ये लिखा है दरगाह शरीफ सैयद हजरत मीरान शाह बाबा। इसी के अंदर दरगाह है। दरगाह का मतलब होता है कि जैसे जो भी मुस्लिम के बड़े बड़े महात्मा होते हैं, जिनको संत हमारी हिंदू भाषा में कहते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, या जैसे कहते हैं कि प्राण त्याग दिए, तो यहीं पे दफना देते हैं। जैसे उनको दफना देते हैं, दफनाने के ऊपर एक चबूतरा टाइप बना देते हैं, उसी पे लोग आते हैं, पूजा करते हैं। हमारी भाषा में पूजा कहते हैं। और देखिए इसमें लिखा है, इधर लिखा है दरगाह उर्स हजरत सैयद मीरान शाह बाबा। इधर आप पीछे देख पा रहे हैं, यहीं पे मेला लगता है अप्रैल में, इसी को उर्स कहते हैं। आइए हम चलते हैं आगे, कुछ दिखाते हैं इस किले में। अब देखिए, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये भी शायद महल रहा होगा। आप इसकी नक्कारकाशी देखिए, वो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा वो झरोखे हैं। वहीं पे अगर रानी रहती रही होंगी तो रानी जो बैठ के, ये आप पीछे देखेंगे पूरा, ये यहीं से जो है पूरा, अब झरोखे में बैठेंगी, झरोखे में बैठ के पूरा ये किला देखती रहती हैं। आइए देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ है बताने लायक। और ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये लॉक लगाने का रहता था, यहाँ पे लोहे का रहता था, और ऐसे चूल्हा हमारी तरफ में बोलते हैं तो ऐसे बता देते थे। देखिए ये पत्थर का है, पत्थर को काट के बनाया गया है। और अंदर अंदर ये देखिए, ये एक साइड इधर भी है और इधर भी है। ये भी लॉक लगाने के ही लिए उपयोग होते थे। जो अभी मैं आपको दिखा रहा था उसके अंदर आ गए हैं। ये भी टूटा फूटा है, यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं है। तो आइए चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। अभी जब हम हैं, वो देखिए ये किले की दीवार है, और ये पीछे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये नीचे आप जो देख पा रहे होंगे पूरा पहाड़ है। देखिए चूँकि कोहरा है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा आँखों में जोर डालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी मैंने किले में दिखाया, चाहे कालिंजर का किला हो और चाहे चुनार का किला हो, ऐसे सब में बना है। तो यहाँ से क्या होता था कि यहाँ से आप देखेंगे, आप देखिए तो वहाँ से नीचे तक का आपको पूरा दिखाई देगा, लेकिन जो नीचे है वो किले की तरफ देखेगा तो ये नहीं दिखाई देगा। तो यहीं से आप रख के निशाना लगा सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये जब जो भी किले में आप जाएंगे, सभी किलों में ऐसी ऐसी आकृति बनी हुई है। अब हम आपको चल के दिखाते हैं जो विजयगढ़ का किले का मेन दरवाज़ा था, वो है। आइए देखते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, आप ऊपर देख सकते हैं। और इधर देखिए, ये जो है ये विजयगढ़ किले का मेन दरवाज़ा है। ये देखिए, ये सीढ़ी सब पूरा टूटा फूटा है, जर्जर अवस्था में है ये इस समय। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये मेन गेट है, और यहाँ पे ये देखिए ये होल है, एक तो ये है और ये है। ये जैसे आप लकड़ी है तो ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ तक लगा देंगे आप पूरा, तो ये लकड़ी से होल लॉक लग जाएगा। और ये देखिए ऊपर देखिए, ये जो है, और नीचे संभवतः टूट गया होगा। यहाँ पे देखिए, ये लकड़ी के दरवाजा रहते होंगे, तो उसी के ऊपर आप फंसा देंगे। ये यहाँ पे एक इधर है और एक इधर है, और इसके बाद लॉक लगा देंगे तो पूरा दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये यहाँ पे पहरेदार रहते रहे होंगे। मान लिया कोई आया तो उससे इंट्रोडक्शन करवाया, पूछा कि आप कौन है, इसके बाद फिर जाके तब दरवाज़ा खोला। और ये फिर दूसरा दरवाज़ा, आप ये देखिए कि कब का महल है ये, और लकड़ी लगी हुई है, और ये लकड़ी अभी तक वैसे ही है, टूटी नहीं है। आज की लकड़ी होती हैं तो इतना नहीं चलती हैं, सब टूट जाती हैं। ये उसी दरवाजे के अंदर हम थोड़ा सा और आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी प्रवेश द्वार ही है। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, एक इधर देखिए,
ये उस समय सैनिकों के लिए रहा होगा कि जैसे यहीं पे रहते रहे होंगे, अगर कोई दिक्कत होती है या कहीं पे युद्ध होता है तो तुरंत इसी द्वार से निकल जाएं, और यहीं पे इधर उनका अस्त्र शस्त्र सब रखे रहते रहे होंगे। ये पूरा है, और ये देखिए ये भी पूरा पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, अब केवल ऐसे रखा हुआ है थोड़ा बहुत। ये देखिए ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा पत्थरों का है। और ये के सामने ये देखिए ये एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है यहाँ पे रहने के लिए, और इधर भी छोटा सा दरवाज़ा है। ये देखिए ये अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अंतिम रूप से दरवाज़ा है। इसके बाद सीधे आप महल में प्रवेश कर जाएंगे। और ये देखिए इसमें पत्थर का लगा हुआ है। ये अभी हम हैं किले के पश्चिमी दीवार पे, उसी के ऊपर खड़े हुए हैं। आप पूरा नीचे देख सकते हैं, नीचे पूरा, और यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रही है, संभवतः घग्घर नदी है। तो ये देखिए कोहरा की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैंने आपको पश्चिम की तरफ की दीवार दिखा दिया, और ये है पूरब की तरफ की दीवार। ये देखिए ये पीछे आपको दीवार दिखाई दे रही है, और ये पता नहीं क्या बना है। ये देखते हैं, आप ऊपर से आपको दिखाते हैं क्या बना हुआ है। ये देखिए ये बीच में गोले टाइप में बना हुआ है, और देखिए यहाँ पे ये पत्थर के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए अभी क्या बना हुआ है पता नहीं। और इधर देखिए ये जूम के दे रहे हैं, जो आपको ये डामर रोड दिखाई दे रही है, यहीं से हम आए हैं। और ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा कैमूर पर्वतमाला की श्रेणियाँ हैं, उसी को कहते हैं। और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है यही है पूरा विजयगढ़ का किला। ये देखिए अब जहाँ तक नज़र जा रहा है कि केवल जंगल जंगल दिखाई दे रहा होगा, और कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ी बहुत टूटी फूटी इमारतें हैं और कुछ नहीं है। ये देखिए जो उस दीवार में बना था ऐसा यहाँ भी बना हुआ है, और ये आपको सामने एक दीवार पे ये बना हुआ है। ये संभवतः सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये आप पीछे देखिए दीवार है, उसी से सटा हुआ ये बना हुआ है। ये जहाँ से हमने प्रवेश किया था वो है, और जैसे मैंने उस वाले दरवाजे पे दिखाया था, बगल में सैनिकों के रहने के लिए बना था, और यहाँ पे भी बना है एक कमरे के रूप में ये बना है। ये देखिए टूटा फूटा है, और एक दरवाज़ा एक कमरे के रूप में ये बना हुआ है। ये देखिए ये भी सब टूट गया है, जर्जर अवस्था में है यहाँ पे। देखिए हमने यहीं से चढ़ाई की थी, और ये आप पत्थर देख सकते हैं। देखिए पत्थरों के ऊपर ही बना हुआ है पूरा ये किला विजयगढ़ का। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए कितनी अच्छी चट्टान रखी हुई है, ऐसा रखा है जैसे इसको रख दिया गया हो। ये पूरा किला दिखा दिया, ये लिखा है विजयगढ़ दुर्ग। यहीं से हमने चढ़ाई की थी, और सीढ़ियों के माध्यम से आप पीछे देख पा रहे होंगे वहीं तक हम गए थे। किले में ऐसा कुछ है नहीं। मेरी व्यक्तिगत आपसे सुझाव है कि आप आएँ, आप जो पढ़े हैं वही उतना पढ़ लीजिए। आप ऊपर जाएंगे टूटा फूटा है और कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है यहाँ पे, आपको कोई निजी साधन होना चाहिए। आप आते हैं तो जो उर्स मेला लगता है अप्रैल मई में, उसे में आए। कैमरे के लिए और यहाँ तक लाने के लिए और जानकारी देने के लिए मैं अखिलेश कुमार का धन्यवाद देता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताया करें, इंटरेक्ट किया करिए, जो कि आपके सुझाव हों बताया करिए ताकि मैं उन पर सुधार करूँ। मैं आशुतोष सिंह, धन्यवाद।